देश के अनेक प्रांत बाढ़ग्रस्त हैं और प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं। ऐसे में समाज के क्या दायित्व हैं, ये सवाल लेकर कुछ लोग बीते दिन निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पास पहुंचे और इस प्रतिकूल परिस्थिति में समाज को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न मुनिवर से किया गया। हम सब अभी पिछले भाद्रपद में कभी इतनी बाढ़ नहीं आती थी देश में, कभी इतनी वर्षा नहीं होती थी देश में। हम सब लोग बड़े चिंतित हैं, क्योंकि इधर तो हम लोग आप सबकी कृपा से ये चूंकि संतों का समागम इस प्रदेश में, इस देश में, बुंदेलखंड में होता है, वहाँ तो हम लोग बचे हैं। पंजाब में इस बार इतनी भयानक बाढ़ आई है कि गांव के गांव बह गए, अन्नदाता किसानों की फसलें, अनाज, जानवर सब बह गए और संपत्ति बर्बाद हो गई। गुरुदेव, ऐसी भयानक त्रासदी से हम सब लोग उन पंजाब वाले कैसे उबरने की कोशिश करें। इस विषम परिस्थिति को मुनिवर ने दो अलग दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी और कहा कि प्रकृति पुण्य पाप के तवले पर नृत्य करती है। दुनिया विचार करे कि ऐसी कौन सी भूल हो गई है हमसे। दो दृष्टि से विचार करना चाहिए। एक और, जब भी कोई हमारे जीवन में दुख आता है, जब भी हमारे ऊपर प्राकृतिक आपदा आती है, जब भी हमारा कर्म विपरीत होता है, उस समय हमें अपनी गलती पर सोचना चाहिए, कहीं हमसे भूल हो गई, कहीं हमसे गलती हो गई। क्योंकि ये प्रकृति पुण्य और पाप के तबले पर नृत्य करती है। पुण्य और पाप के तबले पर प्रकृति नृत्य करती है। जब हम पुण्य का तबला बजाते हैं तो यह प्रकृति पुण्यमय हो जाती है। जब हम पाप का तबला बजाते हैं तो पृथ्वी सृष्टि पापमय हो जाती है। तो हमें ये सोचना है, कहीं हमारे द्वारा पाप का तबला तो नहीं बच गया, कहीं कोई चूक तो ऐसी नहीं हो रही जो ऐसा प्रकृति कहर ढह रही है। तो ऐसे मौके पर आत्मालोचना के जरूर मेरे से कोई ना कोई गलती हुई है, जो गलती आज प्रकृति ने हमारे प्रकोप में रोक दिया। दूसरे लोगों को, ये तो वहाँ के लोगों के लिए है कि कोई ना कोई कहीं भूल हो गई, प्रकृति ने कहर कर दिया, प्रकृति ही हमारे विपरीत हो गई, जो हमारी माँ के समान होती है। माँ ही जब हमारे लिए विनाश का, माँ तो जलाने वाली होती है, माँ तो पालने वाली होती है, प्रकृति तो हमें पालती है, लेकिन वही प्रकृति हमारे लिए विनाश का कारण बन गई, तो बेटे को विचार करना चाहिए। आगे मुनिवर ने पूरे देश से अपील की कि कैसी भी भूल हुई हो, लेकिन पूरे देश को ऐसे में सहायता के लिए सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। दुनिया को ये विचार करना है, कैसी भी भूल हुई हो, कैसा भी कुछ हुआ हो, लेकिन विपत्ति काल में दुश्मन के साथ भी सहायता के लिए खड़े हो जाना चाहिए। पूरे भारत को इस ढंग से इस समय ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि सब राग द्वेष भूल करके उनके जो जिस तरीके से उसके दुख को दूर कर सकता है, उसके दुख को दूर करना चाहिए। यही मानवीयता है, यही मानवता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र हम देते हैं सुषेण वैद्य का। सुषेण वैद्य सामने लक्ष्मण, जो उनके जो रावण था उनके प्रतिपक्ष में थे, उसके लिए दुश्मन थे, लेकिन जब लक्ष्मण जी की हालत देखी तो सुषेण वैद्य ने ये नहीं सोचा ये मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है, मरे तो मरे, जिए तो, ये विचार नहीं किया। उस समय सुषेण वैद्य ने कहा, इस समय लक्ष्मण तकलीफ में, पूरा श्री रामचंद्र जी तकलीफ में, सब तकलीफ में है। इस समय हमें ये नहीं देखना है कि ये दुश्मन है कि कौन है, इस समय तो हमें ये देखना है कि इसके दुख को दूर करना। मुनिवर ने कहा, सभी भावना भाएं कि पंजाब पर जो संकट आया है वह दूर हो। भगवान से लोग प्रार्थना करें, शांति धारा करवाएं। साधु संत भी सद्भावना भा रहे हैं, जैसा बन सके मदद करें। हर व्यक्ति को कोई मन से भावना भावे कि हे भगवान, पंजाब के लोगों पर जो संकट आया है वो संकट दूर हो। जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, भगवान से प्रार्थना करें, एक श्रीफल ले जा करके
हे भगवान पंजाब के लोगों का दुख दूर हो। जो शांति धारा कराना चाहें शांति धारा करेंगे, हे भगवान वहाँ शांति हो। बताते कि अभी भी वहाँ पर प्रकोप की स्थिति लगातार बनी है, तो आप शांति धारा करके उसकी शांति कर सकते। साधु संत लोग भी सद्भावना के लिए कर सकते, सबका दुख दूर हो। साधु संत भी हम लोग कर रहे हैं। जिस दिन से पेपर में सुना, हम लोग भी वहाँ सद्भावना है अपनी भावना दे। आप लोगों के पास जिस ढंग से आपका सहयोग बन सकता हो, जो आपके लिए पॉसिबल हो, जो वहाँ जरूरत हो और आप वहाँ पहुँचा सकते हैं, तो चाहे धन हो, चाहे अन्न हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे कुछ भी हो, जो जरूरत है अनुग्रहार्थम स्वस्त्याति सर्वोदान, उनके लिए अनुग्रह होना चाहिए। वह हर चीज भारत का हर व्यक्ति इस समय सारे विकल्प छोड़ करके मानवीयता पे आ जाना है कि हमें सामने वाले का दुख दूर करना है, मन से, वचन से, काय से, तन से, धन से, जैसे भी। यही हमारे सबके लिए प्रेरणा है, निर्देशन है, भावना है, आशीर्वाद है। और उन पंजाब के लोगों के लिए भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, उनका दुख दूर हो। जो उनके ऊपर संकट आया है, यह संकट ठीक टले और उनको ऐसी सहन करने की शक्ति दे, जो चला गया है उस वियोग को वो सहन कर सकें, ऐसे मेरी भावना है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और इस तरह से निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने पंजाब के लिए सद्भावना व्यक्त करते हुए अपना मंगल आशीर्वाद सभी को दिया। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।